नमस्ते बच्चों। मैं सारे बच्चों का विद्या शक्ति के क्लासेस में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं मेरे सारे बच्चे? अच्छे हो? ओके। तो हम लोग लाइट, शैडोस एंड रिफ्लेक्शंस को और आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। अभी तक जितनी भी बातें आपको बताया है, उम्मीद करती हूँ सब क्लियर है। तो बच्चों, आज जो है हम लोग चर्चा करेंगे पिन होल कैमरा के बारे में और आगे की तरफ चलेंगे। ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी क्लास को जो है कुछ अच्छे विचारों के साथ शुरू करते हैं। तो सभी तैयार हो आप लोग? ओके। यस। तो आज का विचार, असफलता तभी होती है जब हम अपने आदर्शों, उद्देश्यों और सिद्धांतों को भूल जाते हैं। तो बच्चों, हमें जो है, जब हम किसी क्षेत्र में, किसी फील्ड में जब हम सक्सेस नहीं होते, क्यों नहीं होते, उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगा। वो कब होता है? जब हमारे जो आदर्श है, यानी हमें हमेशा दूसरों का अच्छा करना, दूसरों को कभी भी नुकसान ना पहुंचाना, दुख ना पहुंचाना, एक अच्छा आदर्श रखना चाहिए, है ना। हम अपने आदर्शों और उद्देश्यों, जिस कार्य को पूरा करने के लिए हमने जो उद्देश्य रखा है उसको, और उस उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो जो प्रिंसिपल्स, जो जो सिद्धांत हमने बना रखे हैं, उनको जब हम भूल जाते हैं, तभी क्या होता है, हमें असफलता हाथ लगती है। हम सफल हो सकते हैं कब? जब हम अपने आदर्शों के साथ चले, उद्देश्यों को आगे रखें और सिद्धांतों को कभी ना भूले। अगर इसी तरह से हम लोग अच्छे से आगे बढ़ते रहे, तो कभी भी असफलता हमारे राह नहीं आने वाला। तो बच्चों, इसी अच्छे विचार के साथ आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। और मेरे बच्चे हर बात की तरह क्या करेंगे, अच्छे से क्लास को सुनेंगे। ओके। तो हम लोग शुरू कर देते हैं। ओके। हम लोग जो है, हम लोग आज बात करेंगे पिनहोल कैमरा क्या होता है, पेरिस्कोप क्या होता है। ओके। फिर जो है कैलाइडोस्कोप क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो आप सब रेडी हो जाइए, हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं। तो बच्चों, पिनहोल कैमरा के बारे में हमने डिस्कस किया है। ओके। क्या था, क्या डिस्कस किया हमने? इज ए सिंपल लेंसलेस कैमरा दैट फॉर्म्स एन इमेज, जो एक इमेज फॉर्म करती है। क्यों? बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस। और वो किस प्रिंसिपल पर जो है आगे बढ़ता है, कि जो लाइट है वो कैसे ट्रेवल करता है बच्चों? वो जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इस प्रिंसिपल के आधार पर हम लोग पिन होल कैमरा बनाते हैं। ओके। It works by using a light-proof box with a tiny hole on one side and a screen on the opposite side. Okay, तो जो opposite side है उसके वहां पर एक स्क्रीन होता है, और एक लाइट प्रूफ बॉक्स होना चाहिए जिसमें एक टाइनी होल हो, और जो है उसमें से क्या हो, लाइट जो है उस ऑब्जेक्ट पर पड़े। ओके, जैसे हमने ये आपको दिखाया था। तो जो लाइट है, क्या करता है, लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पासस थ्रू द पिन होल। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इससे जो है लाइट क्या हुआ, टकराया, और टकरा कर ये जो पिन होल है ना, यहाँ पे जो पिन होल है इसमें क्या हो गया बच्चों, इसके जो है आर पार ये लाइट जो है चला गया, क्रिएटिंग एन इन्वर्टेड अपसाइड डाउन। ओके। तो कैसे इमेज फॉर्म करता है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है, बट क्लियर इमेज ऑन द स्क्रीन। ओके। जो उसकी जो इनसाइड स्क्रीन है, उसमें जो है एक बात हमेशा याद रखना है कि वो जो है एक क्लियर इमेज बनाएगा। ओके। क्लियर इमेज बनाएगा, लेकिन कैसा होगा, वो इन्वर्टेड होगा। ओके। क्लियर इमेज होगा, बट वो जो इमेज होगा वो किस तरह से होता है, इन्वर्टेड होता है। अब देखिए बच्चों, लाइट क्या करेगा, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस, वी ऑल नो दैट, इजंट इट? द फंडामेंटल प्रिंसिपल इज दैट लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट पाथ।
ओके, लाइट जो है एक स्ट्रेट पाथ पे जो है ट्रेवल करता है। द पिन होल, जो उसमें जो पिन होल होता है वो कैसा होता है? जो पिन होल होता है, दिस इज अ वेरी स्मॉल ओपनिंग। ओके, कैसा होता है बच्चों? एक बहुत ही छोटा ओपनिंग होता है पिन होल, जिसमें से क्या होता है, allowing only a small bundle of light rays from each point on the object to pass through. ओके, फिर हमने देखा इन्वर्टेड इमेज जो है ये फॉर्म करता है। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए पिन होल कैमरा इज रियल। तो उसको याद रखिएगा, जो पिन होल कैमरा जो स्क्रीन बनाएगा वो जो है कैसा होगा? रियल होगा। लेकिन किस तरह से होगा? उल्टी इमेज बनाएगा। ओके, किस तरह से होगा बच्चों? इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। ओके, तो आप लोग जो है देख सकते हो किस तरह से हम लोग जो है पिन होल कैमरा बनाने के लिए किस किस की ज़रूरत होती है ना? कैसे यहाँ पे एक बॉक्स लिया और यहाँ पे जो है एक ब्लैक, क्या कर दिया, ब्लैक एंड फ्रॉम इनसाइड। ओके, फिर यहाँ पे जो है एक बटर पेपर या कोई भी स्क्रीन हमने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे हॉल लगाया और इस तरह से हॉल किया कि वो लाइट जो है इसके थ्रू पास हो जाए और हमें जो है स्क्रीन में इमेज जो है बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे जाए। ओके, तो ये स्क्रीन देखा हमने। This is a surface inside the box like a piece of paper where the inverted image is projected. Okay, जहां पर जो है inverted image को हम लोग क्या करते हैं? प्रोजेक्टेड करते हैं, यानी वहां पे जो है उसको शो करते हैं। अब देखिए, मेकिंग ए पिन होल कैमरा, किस तरह से जो है हम लोग एक पिन होल कैमरा फॉर्म करते हैं, कैसे हम बनाते हैं। ओके, तो इसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए हमें जो है 2 कार्डबोर्ड्स चाहिए। ओके, टेक 2 boxes of cardboard such that one can slide into another with a very light gap in between them. ओके, तो ये देखिए हमने 2 कार्डबोर्ड लिए। ओके, वन स्लाइटली स्मॉलर टू स्लाइड इनसाइड द अदर। अब एक के अंदर एक घुसना है तो वो थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत छोटा हो जाए। ओके, एक स्लाइटली क्या होना चाहिए? स्मॉलर होना चाहिए, ताकि वो इसके अंदर घुसेड़ सके। मेक ए स्मॉल होल इन वन साइड ऑफ द लार्जर बॉक्स, और जो लार्ज बॉक्स है उसको क्या करना है हमें? उसके अंदर जो है एक छोटा सा हॉल बनाना है। ओके, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे स्क्रीन लगा है, ये ओपन साइड है। अब ये देखिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको, इस गत्ते को हमने जो है, इस कार्डबोर्ड को हमने इसके अंदर, जो ये जो कार्डबोर्ड है इसके अंदर हमने क्या कर दिया? घुसेड़ दिया। ओके, तो हमें जो है कैसा करना है? 2 बॉक्सेस लेना है। ओके, 2 boxes of cardboard such that one can slide into another with a very little gap in between. फिर उसके बाद क्या करना है? कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स। उसके बाद जो है हमें एक एक साइड के बॉक्स को जो है कट करना है। ओके, ताकि वो घुस सके। कट ए स्क्वायर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द स्मॉलर बॉक्स। जो स्मॉलर बॉक्स जो हमने लिया था उसके ऑपोजिट साइड में क्या करना है? एक छोटा सा स्क्वायर जैसा हमें काटना है। ओके, और उसको हमें क्या करना है? वो हमारा स्क्रीन है, तो कवर इट विथ थिन ट्रांसलूसेंट पेपर। ट्रांसलूसेंट आपको पता है जिसमें से क्या होता है, यानी पूरा क्लियर नहीं दिखता, लेकिन जो है थोड़ा बहुत दिखता है कि कोई चीज है ना? चलिए, तो इसको क्या करना है हमें? कवर इट विथ थिन ट्रांसलूसेंट पेपर लाइक ट्रेसिंग पेपर। तो यहाँ पर जो है हमें कोई भी, हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी जो है ट्रेसिंग पेपर जैसा कोई भी पेपर हम लोग यहाँ पे स्क्रीन की जगह पर क्या करना है? हमें वो जो काटा हुआ जगह है वहां पर हम लोग उसको रख सकते हैं। ओके, ट्रेसिंग पेपर हमें लगाना है ताकि क्या हो? वो हमारा स्क्रीन हो। ओके, उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग? स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्जर वन। उसके बाद अब हमने हॉल कर दिया, स्क्रीन यहाँ पे बना दिया है ना, ट्रेसिंग पेपर लगा दिया यहाँ पर। उसके बाद हमें क्या करना है? अब इसको स्लाइड करना है, इसके अंदर को जो है इसको घुसेड़ना है। स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्जर वन सो दैट ट्रेसिंग पेपर इज इनसाइड। तो हमें जो है इस तरह से ट्रेसिंग पेपर कहाँ को जाना चाहिए? उसके अंदर को जाना चाहिए। पॉइंट द पिन होल साइड टूवर्ड्स ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन ब्राइट सनलाइट। और जो हमने पिन हॉल जो बना रखा है, छोटा सा हॉल जो बना रखा है, उसको कैसे करना है? जो सनलाइट है, यानी जो लाइट जहां पर पड़े उस तरह से जो है उसको एडजस्ट करके रखना है।
look through the open side, cover your head and camera with a dark cloth. ओके, अगर हम लोग हमारे जो है उसको पूरे से कवर कर दे, यानी एक जहां से लाइट दिख रहा है, यानी आप जहां से देख रहे हो वहां से जो है आपको क्या करना है, कवर करना है, ताकि वो इमेज जो है वो कैसा दिखे, इमेज जो है बिल्कुल क्लियरली दिखे। ओके, तो हमने देखा किस तरह से हमने पिन होल कैमरा को क्या कर दिया, होल्ड द पिन होल कैमरा विथ ए पिन होल फेसिंग द ऑब्जेक्ट एंड लुक थ्रू द ओपन साइड ऑफ द स्मॉलर बॉक्स। और उसके बाद क्या करना है, हमारे हेड को जो है कवर करना है एंड द कैमरा विथ ए डार्क क्लोथ। ओके, डार्क क्लोथ से कवर करना है, ताकि हमें जो इमेज है, जो हम लोग जो पिन होल कैमरा के थ्रू जो इमेज देख रहे हैं वो कैसे दिखे, एकदम क्लियर दिखे। ओके, adjust the smaller box forward or backward until the image appears or on the tracing paper। तो जब तक इमेज जो है उस ट्रेसिंग पेपर में अपीयर ना हो जाए है, सही से ना दिखे, तब तक आप लोग क्या कर सकते हो, उस स्मॉलर बॉक्स को एडजस्ट करना है। ओके, ये नहीं कि दिख नहीं रहा तो उसको क्या करना है, या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड उसको जो है एडजस्ट करना है। तब तक करना है जब तक वो इमेज जो है बिल्कुल क्लियरली फॉर्म ना हो जाए। ओके, चलिए, अब हमने जो है इतनी बातें देख लिया है ना, कि किस तरह से हमने जो है पिन होल कैमरा क्रिएट किया। तो बच्चों, अगर पिन होल कैमरा अगर करते हैं तो उससे जो है बहुत ही सुंदर तरीके से हम लोग सभी चीज़ों को देख सकते हैं। तो हमने उसमें जो है क्या क्या देखा, कि किस तरह से जो है इमेज था। ओके, कैसा था। हमने क्या देखा, इन्वर्टेड इमेज था, है ना। जो पिन होल कैमरा होगा उसमें जो इमेज जो हमें दिखेगा वो हमेशा कैसा दिखेगा, इन्वर्टेड होगा। ओके, ऑलवेज अपसाइड डाउन होगा, उस तरह का इमेज जो है हमें दिखेगा। फिर अगली पॉइंट जो हमें याद रखना है वो रियल होगा। ओके, इट इज कंसिडर्ड ए रियल इमेज बिकॉज इट कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन ए स्क्रीन। तो ये स्क्रीन में प्रोजेक्टेड होगा, इसीलिए जो इमेज होगा वो कैसा होगा बच्चों, एकदम रियल होगा। फिर जो है क्लियर होगा, और दूसरी बात क्या है, क्लियर होगा। द इमेज इज शार्प बिकॉज द पिन होल इज स्मॉल। इमेज एकदम शार्पली दिखेगा क्योंकि वो पिन होल छोटा है, और जिसकी वजह से क्या होगा, अलाउइंग ओनली द नेसेसरी लाइट रेस टू एंटर। जितना लाइट रेस की जरूरत है उतना ही लाइट रेस को क्या करेगा, ये पिन होल के थ्रू पास करने देगा। तो इसीलिए इमेज हमें बिल्कुल ही क्लियर दिखेगा। ओके, और फिर कैसा हो सकता है, ब्राइटर, कैन बी ब्राइटर और डिमर। हो सकता है बहुत ब्राइट दिखे, हो सकता है थोड़ा सा डिम दिखे। ओके, ये किस पर डिपेंड करता है, द ब्राइटनेस डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पिन होल एंड द अमाउंट ऑफ लाइट अवेलेबल। यानी आपको जो है हो सकता है कभी इमेज एकदम से ब्राइट दिखे या फिर थोड़ा सा डिम दिखे। ओके, तो ये किस पर डिपेंड करता है बच्चों, कि हमने जो हॉल है, जो पिन होल कैमरा बनाने के लिए जो हॉल है वो कितना बड़ा कर रखा है, या किस तरह का हॉल है हमारा। और जहां पर आपका रखा हुआ है पिन होल कैमरा वहां पर लाइट कितना अवेलेबल है, यानी लाइट की अवेलेबिलिटी जो है कितना है, बहुत कम है, ज़्यादा है, या ओके है। इस हिसाब से हमें क्या मिलेगा, वहां पे जो है इमेज देखने को मिलेगा। ओके, तो इतनी बातों को जो है हमने क्या किया, हमने जो है आपको बताया कि किस तरह से एक जो है पिन होल कैमरा होता है, और कैसे उसमें जो बना हुआ इमेज जो होता है वो किस तरह से होता है। ओके, तो हमने देख लिया, इमेज फॉर्म्ड ऑन ए ट्रेसिंग पेपर इज अपसाइड डाउन इन्वर्टेड। द images show the colors of the object on the other side। ओके, अब ये नहीं कि जैसे कि आप लोग शैडो देखते हो, है ना, परछाई देखते हैं, तो उसमें जो है हमें कोई भी कलर नहीं दिखता है। कैसा दिखता है, या तो कोई ग्रे कलर या ब्लैक कलर, है ना, उसमें दिखता है। लेकिन इसमें जो इमेज होता है वो क्या दिखता है, द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड। अब ये देखिए, ये पेड़ यहाँ पर भी क्या है, हरा है ना, यहाँ पे भी ब्राउन है। तो कलर जो है बिल्कुल ही
क्या दिख रहा है, वैसे की वैसे दिख रहा है। ओके, तो बच्चों इससे हमने क्या क्या देखा, जो पिन होल कैमरा है फॉर्म्स एन अप जो है अपसाइड डाउन इमेज वाइल। तो हम लोग पूछ सकते हैं कि किस तरह से जो है दोनों में डिफरेंस है। पिन होल कैमरा अपसाइड डाउन इमेज बनाती है, जबकि जो मिरर है वो कैसा इमेज फॉर्म करता है, लैटरली इन्वर्टेड इमेज। ओके, दैट इज नॉट अपसाइड डाउन। तो हमने देखा वो जो है वो कैसा नहीं था, वो जो है अपसाइड डाउन नहीं था। तो इस तरह का जो है मिरर बनाता है। पिनहोल जो है अलग टाइप का बनाता है, और मिरर जो है वो कैसा इमेज बनाता है, जो कि अपसाइड डाउन नहीं होता है, ओके, सीधा होता है। दीज कॉन्सेप्ट्स विल एक्सप्लोर इन फर्दर इन हायर ग्रेड्स। अब जो है आप अपने बड़े बड़े क्लासेस में और भी इन सब सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो है पढ़ोगे। ओके, तो कभी कभी क्या होता है, जो है अलग अलग टाइप के इमेजेस बनाते हैं। ए पिनहोल कैमरा फॉर्म्स एन अपसाइड डाउन इमेज वाइल ए मिरर प्रोड्यूस ए लैटरली इन्वर्टेड इमेज। दिस इज नॉट अपसाइड डाउन, वो अपसाइड डाउन नहीं होता। और इसके बारे में और ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हम अपने बाकी के यानी बड़े बड़े ग्रेड्स में जब आप पहुंचोगे तो हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो इन्वर्टेड, अब ये सारी बातें क्लियर हो गया। शो कलर्स, कलर्स को जो है पिनहोल कैमरा शो करता है। द इमेज रिटेन्स द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। और दूसरी बात और तीसरी बात क्या है, रियल होता है। ओके, द इमेज जो फॉर्म होता है ऑन द स्क्रीन वो हमें जो है कैसा लगता है, रियल है। ओके, जो ट्रेसिंग पेपर पे जो फॉर्म हुआ है वो रियल हुआ। फिर जो है डिमिनिश्ड होता है, द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और जो इमेज जो फॉर्म हुआ वो कैसा होता है बच्चों, वो ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। ओके, चलिए अब देखिए, जो पिन होल कैमरा है वो जो है वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, वेयर लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस क्रिएटिंग एन इन्वर्टेड इमेज ऑन द स्क्रीन। तो ये जो है हमने जैसे आपको बताया कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, ये जो है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ओके, इस प्रिंसिपल पर जो है ये बना हुआ है। ओके, तो इतनी बातें क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम देखते हैं और प्रॉपर्टीज, मेकिंग सम यूजफुल आइटम्स। ओके, द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट सच एज इट्स स्ट्रेट लाइन ट्रेवल एंड रिफ्लेक्शन। ओके, जो रिफ्लेक्शन है और स्ट्रेट लाइन ट्रेवल है, ये जो है और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल डिवाइसेस के लिए यूज करते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम लोग जो है किस में यूज कर रहे हैं इसका, अलग इसमें चलते हैं। ओके, पेरिस्कोप। तो ये जो है पेरिस्कोप जो होता है ये क्या होता है, ओके, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, पेरिस्कोप के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये होता क्या है, ओके, इसके बारे में भी अभी हमें क्या करना है, हमें जो है समझना है कि ये क्या होता है। तो बच्चों ये सिंपल पेरिस्कोप, ये जो एक सरल पेरिस्कोप जो है कैसा होता है, इज मेड बाय प्लेसिंग टू प्लेन मिरर्स। ओके, दो प्लेन दो समतल दर्पणों को कौन से साइज शेप में बनाते हैं, जेड शेप्ड बॉक्स। ओके, जेड शेप। तो ये जो है सिंपल पेरिस्कोप कैसा होता है, इज मेड बाय प्लेसिंग टू प्लेन मिरर्स इनसाइड ए जेड शेप्ड बॉक्स। ओके, तो एक सरल पेरिस्कोप को जो है दो समतल दर्पणों को जो जेड आकार के बॉक्स के अंदर रखकर बनाया जाता है। ओके, और फिर क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन आता है इसमें से, इन दर्पणों से परावर्तन हमें क्या करता है, उन वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है जो हमें क्या नहीं होता, जो वस्तुएं हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता है। तो द रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस मिरर्स allows us to see objects that are not directly visible। जो हमें जो है डायरेक्ट रूप से क्या नहीं होता है बच्चों, प्रत्यक्ष रूप से जो विजिबल नहीं होता है, इस पेरिस्कोप की मदद से, जेड शेप बॉक्स की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। ये देखिए किस तरह से ये पेरिस्कोप वर्क कर रहा है। ओके, यहाँ पर एक मिरर है, यहाँ पर एक मिरर रखा हुआ है, ये जेड शेप है ना, और यहाँ से ये बच्चा जो है इसको देख रहा है। तो चलिए देखते हैं जरा कैसा होता है। तो बच्चों पेरिस्कोप ए यूजफुल डिवाइस, ओके, बहुत ही यूजफुल डिवाइस है। और ये कैसे बनता है, ओके, ये जो पेरिस्कोप है ये बहुत ही एक यूजफुल डिवाइस है। जो बनता कैसा है, पेरिस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, कैसा है बच्चों, एक प्रकाशीय उपकरण है ये, जो
एलो करता है, दैट एलो अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, हमें जो है चीजों को देखने में मदद करता है, दैट आर नॉट इन आर डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट, जो हमें जो है कैसा नहीं कर सकते, जो हम सीधी दृष्टि रेखा में, जिनको हम नहीं देख सकते हैं। ओके, इट यूसेस, आपको याद रखना है कितने प्लेन मिरर्स जो है इसमें यूज होता है, टू प्लेन मिरर्स। ओके, प्लेसिंग एट, कैसे प्लेस करते हैं उसको, प्लेस्ड एट ए 45 डिग्री एंगल टू ईच अदर इनसाइड जेड शेप्ड बॉक्स। ये जो जेड शेप्ड बॉक्स है, इसके अंदर जो है 45 डिग्री के कोण पर ये रखे होते हैं, और इसमें दो प्लेन मिरर्स का इस्तेमाल होता है। ओके, इसमें जो है क्या इस्तेमाल होता है बच्चों, दो प्लेन मिरर्स का इस्तेमाल होता है, दो यानी दो समतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ओके, यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है, यहाँ पे जो है सेकंड मिरर रखा हुआ है। अब देखिए, हम लोग देखते हैं ये वर्क कैसे करता है, पेरिस्कोप जो है वर्क कैसे करता है, किस तरह से कार्य करता है। ओके, इसके बारे में जरा देखते हैं। तो होता क्या है कि लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर्स द पेरिस्कोप थ्रू द टॉप मिरर। तो ये जो टॉप मिरर है, यहां से क्या होता है बच्चों, लाइट जो है इसके अंदर एंटर करता है। कहाँ से एंटर करता है, ये जो टॉप मिरर है वहां से जो लाइट है वो उसके अंदर एंटर करता है। ओके, उसके बाद फिर क्या होता है, जब एंटर कर लेता है तो द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द टॉप मिरर टू द बॉटम मिरर। अब देखिए यहाँ पे टॉप मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहाँ को आया, बॉटम के इस मिरर में आया, यानी दो मिरर्स है ना, तो इस मिरर में जो है लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ गया। अब क्या होता है, द बॉटम मिरर रिफ्लेक्ट्स लाइट टू द ऑब्जर्वर्स आईज। यहां से हम लोग देख रहे हैं चीज को, है ना, कहाँ पर है या ये कहाँ से देख रहे हैं, हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। तो जिस तरह से लाइट जब आया रिफ्लेक्ट होकर, पहले यहाँ पर आया फिर मिरर टू में आया, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जब हम देखते हैं तो वो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पर आता है, हमारे आंखों में आता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, अलोइंग देम टू सी द ऑब्जेक्ट, और जिसकी वजह से हम लोग चीजों को देख पाते हैं। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, हम लोग जो है चीजों को देख पाते हैं। ओके, अलाउ करते हैं क्या देखने के लिए, टू सी द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को जो है देखने के लिए हमें ये अलाउ करता है। ओके, क्लियर हुआ किस तरह से पहले मिरर से एंटर किया, है ना, दूसरे मिरर में आया, किस तरह से जो ऑब्जर्वर है उसके आंखों में आया, और किस तरह से हम लोग जो है चीजों को देखने में हमें मदद करता है। तो लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर्स द पेरिस्कोप थ्रू द टॉप मिरर, उसके बाद लाइट जो है रिफ्लेक्टेड बाय द टॉप मिरर टू द बॉटम मिरर, नीचे के मिरर में आता है, और फिर क्या होता है, द बॉटम मिरर रिफ्लेक्ट्स द लाइट टू ऑब्जर्वर्स आईज, हमारे आंखों में जो है जो ऑब्जर्व कर रहा है उनकी आंखों में रिफ्लेक्ट होता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या देख पाते हैं, हम लोग जो है चीजों को देख पाते हैं। ओके, चलिए मिरर वन मिरर टू ये देख लिया हमने। अब देखिए बच्चों, ऐसे चीजों को हम लोग जो है कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ओके, ऐसी जगह पर हम उसका इस्तेमाल करेंगे जहां पर जो है हमें चीजों को देखने में क्या होता है, हमें जो है तकलीफ होती है, यानी जो है सीधे तरीके से हम लोग क्या नहीं कर पाते, चीजों को देख नहीं पाते हैं। ओके, तो पेरिस्कोप का जो उपयोग है वो कैसे करते हैं, कॉमनली यूज्ड इन सबमराइन्स, टैंक्स एंड बाय सोल्जर्स टू सी आउटसाइड देयर बंकर्स। ओके, तो पेरिस्कोप का उपयोग जो है आमतौर पर जो पनडुब्बियों होते हैं, है ना, टैंकों और सैनिकों द्वारा अपने जो बंकरों से बाहर देखने के लिए किया जाता है। तो यानी हर चीज का निरीक्षण करने के लिए, है ना, किस तरह से हम लोग जो है इन सब का सबमराइन्स में सब जो है हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यूज करते हैं। ओके, किस तरह से यहाँ सब हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सबमराइन्स में हमने देख लिया, है ना, किस लिए करते हैं, टू सी द टू सी अबाउ द वाटर सरफेस, वाटर सरफेस के ऊपर देखने के लिए। फिर टैंक्स, है ना, उसमें क्या करते हैं, टू सी आउटसाइड द व्हीकल। फिर सोल्जर्स यूज करते हैं टू सी द ऑब्स्टेकल्स और अराउंड कॉर्नर्स। फिर ऑब्जर्वेशन क्या है, टू सी
ओवर टॉल ऑब्जेक्ट्स और क्राउड्स। ओके, तो इन सब जगह पर हम लोग जो है किसका इस्तेमाल करते हैं, पेरिस्कोप का जो है इस्तेमाल करते हैं हम लोग जो है अपने दैनिक जीवन में। इन सभी जगहों पर, यानी पनडुब्बियों में, है ना, पानी की सतह के ऊपर देखने के लिए, फिर टैंक में यानी वाहन के बाहर देखने के लिए, फिर जो है सैनिक किसके लिए करते हैं, यानी जो बाधाएं होती है बाधाओं के पार, या फिर जो जो क्या होते हैं, जैसे कि कोई भी बाधाएं उनके रास्ते में आ जाए, है ना, बहुत सारी बाधाएं आती है, तो बाधाओं के पार या कोणों के आसपास देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ये जो है ऊंची वस्तुओं या भीड़ के ऊपर भी इसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, किस तरह के टाइप्स ऑफ पेरिस्कोप्स होते हैं, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल पेरिस्कोप होते हैं। ओके, कैसे होते हैं, सिंपल पेरिस्कोप होते हैं, यूसेस टू प्लेन मिरर्स, उसमें जो है टू प्लेन मिरर्स यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्स पेरिस्कोप होते हैं जिसमें जो है यूसेस मल्टीपल मिरर्स एंड लेंसेस। ओके, तो ये सारे डिटेल्स जो है आप अपने बड़े क्लासेस में और डिटेल में पढ़ोगे। तो हम तो पूछ सकते हैं कि एप्लीकेशंस क्या है, डेली लाइफ में किस लिए यूज करते हैं, तो मिलिट्री, है ना, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, फिर मेडिकल फील्ड में हम लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, एजुकेशन के में हम लोग क्या करते हैं, यानी जो ऑप्टिकल प्रिंसिपल्स है इन सबको भी हम लोग जो है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो पेरिस्कोप का जो अनुप्रयोग जो है, यानी सैन्य मिलिट्री में करते हैं, हमने देखा निगरानी और जो है किस तरह से टोही करने के लिए करते हैं, फिर वैज्ञानिक अनुसंधान में उपयोग करते हैं, मेडिकल फील्ड में यूज करते हैं, और जो है शिक्षा के केंद्र यानी शिक्षण के रूप में भी, शिक्षा के जो है जो सारे प्रिंसिपल्स यानी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, ऑप्टिकल प्रिंसिपल सब डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों यहाँ तक जो हमने पेरिस्कोप के बारे में जो जो डिटेल दिए है, आई होप क्लियर है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ जाए, यहाँ तक ओके है सभी को? ओके, अब आगे अगले टॉपिक में चलते हैं। हमारा कलाइडोस्कोप। ओके, तो हमारा जो है कलाइडोस्कोप क्या होता है इसको भी जरा देख लेते हैं। तो बच्चों, ए kaleidoscope is made by joining three rectangular plane mirrors in a triangular shape. अब जो है कैलाइडोस्कोप क्या होता है, अब हमने देखा किस तरह से पेरिस्कोप बनाते हैं, उसी तरह से जो है अगला, ओके, कैलाइडोस्कोप जो है तीन कैसे बनाते हैं, इज मेड बाय जॉइनिंग थ्री रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर्स। ओके, जरा इसको याद रखिए, तीन रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर्स का यूज करते हैं in a triangular shape and placing them inside a circular tube. ओके, तो ट्रायंगुलर शेप में बनाते हैं और उसको कहाँ प्लेस करके रखते हैं, इनसाइड ए सर्कुलर ट्यूब। ओके, अब जो है इसको किस तरह से हम लोग करते हैं, ये देखिए, ये देख रहे हो कैसे जो है इसको बनाया जाता है, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। इसमें जो है कलर्ड पीसेस like broken bangles or beads are placed on one end. ओके, तो इसमें जो है जो इस एक एंड में हम लोग क्या करते हैं, यानी कलर्ड बैंगल्स, यानी जो ब्रोकन बैंगल्स होते हैं, जब चूड़ियां जब टूट जाते हैं तब सब क्या होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं ना, उसके जो टुकड़े हैं उसका भी क्या करते हैं हम लोग जो है इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ओके, फिर जो है क्या करते हैं, कवर्ड विथ ए ट्रांसपेरेंट शीट ऑन ट्रेसिंग पेपर, और इसको भी क्या करते हैं, एक ट्रांसपेरेंट ट्रेसिंग पेपर से हम लोग जो है इसको भी कवर करते हैं। ओके, लुकिंग थ्रू द ओपन एंड, तो हम लोग जब ओपन एंड को जब जब देखते हैं यहाँ से, तो जो है ये बहुत ही क्या लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है ना। लुकिंग थ्रू द ओपन एंड शोज ब्यूटीफुल एवर चेंजिंग पैटर्न्स ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस फ्रॉम थ्री मिरर्स। तो बच्चों, इसमें खास बात यह है कि तीन मिरर्स में से क्या हो रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहा है। ओके, जिसकी वजह से जो है हमें ये जो बहुत ही सुंदर लगता है, जब हम एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरे एंड की तरफ देखते हैं, तीनों मिरर्स के जो है रिफ्लेक्शन उसमें हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमें ये देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। ओके, चलिए,
तो ये जो है आर्टिस्ट जो है ऑफन यूज कैलेडोस्कोप्स टू फाइंड इंस्पिरेशन फॉर न्यू डिजाइन। तो आर्टिस्ट तो हमेशा ही क्या करते हैं, नए नए डिजाइन खोजने के जो है चक्कर में रहते हैं। जहां सुंदरता देखी वहां पर क्या कर दिया, उनके लिए बहुत ही इंस्पिरेशन होती है ना। हम लोग भी क्या करते हैं, कुछ हमें अच्छी चीज अगर लगती है तो हम उसको और आगे बढ़ाते हैं। तो उसी तरह से आर्टिस्ट भी क्या करते हैं, जो कैलाइडोस्कोप्स है उसमें जो है उन्होंने बहुत सारे इंस्पिरेशन देखा और नए नए डिजाइन बनाने के इसमें वे रहे। ओके, तो बच्चों आज की क्लास जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप अपने मैथ्स की क्लास के लिए तैयार हो जाइए। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर। नमस्कार बच्चों, सभी को आज की विद्या शक्ति के गणित क्लास में स्वागत है। तो आज